स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन शेयर्स के बारे में, उन स्टॉक्स के बारे में जो बाजार में खबरों में बने हुए हैं। देखते हैं, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका हमें बाजार के अंदर क्या असर देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारी एक्सपर्ट हेल्प करते हैं। खास एक्सपर्ट तो मिलवाते हैं आज के खास मेहमान लोकेश सेठिया जी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी टॉप स्टॉक्स एंड न्यू स्टॉक है उनके बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं, स्टॉक्स इन न्यूज़ है। हम देखना चाहते हैं कि उनका हमें बाज़ार में कोई असर देखने को मिलेगा, या फिर वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ तक ही सीमित रहेगी, बाज़ार में चार्ट्स में हमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर एसबीआई से। एसबीआई ने अपने अपने जो स्टेक्स हैं वो एमएसपी स्टील एंड पावर से कम कर दिए हैं, 2.47 कर दिए हैं, जो कि पहले करीबन 5% के करीबन थे। तो क्या हमें असर देखने को मिलेगा बाज़ार में या फिर नहीं? आ, अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है मार्केट में, और मार्केट इसको पॉजिटिव ही लेके चल रहा है। तो आने वाले टाइम पे मुझे एसबीआई में अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है मार्केट पे। तो एसबीआई के लिए ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जी, ठीक है। सर, कोई टारगेट बताएँगे आप कि चार्ट को देखते हुए क्या लगता है आगे के लिए? शॉर्ट टर्म में एसबीआई मुझे नहीं तो भी एक 630 635 जाते हुए दिख रहा है, जो 1 से 1.5 महीना में आना चाहिए। और अक्टूबर सीरीज ऐसे भी बहुत अच्छा रहता है, लास्ट 4 सालों से अक्टूबर सीरीज ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब जी, से एसबीआई में बना रहना चाहिए। पीएसयू बैंक में अच्छा मोमेंटम है, उसमें ये न्यूज का तड़का और भी अच्छा इसमें इम्पैक्ट करेगा मेरे हिसाब से। तो ये आपको 630 तक लेके जा सकता है। जी जी, कंचन। ठीक है। जी, तो जान लिया है एसबीआई के बारे में, जो अपना हिस्सेदारी है उसके बारे में क्या हमें बाज़ार में असर देखने को मिल सकता है। सर, इसके बाद एक न्यूज़ आ रही है सन फार्मास्यूटिकल्स की, जो ड्रग मेकिंग कंपनी है उसने जो बाकी के 25% स्टेक है, उनको भी क्या एक्वायर कर लिया है सन फार्मा दे मेक्सिको के। तो इससे हमें सन फार्मास्यूटिकल जो इंडिया का है उसमें कोई असर देखने को मिलेगा? क्या अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे? ये जो एक्विजिशन है ना, इतना बड़ा नहीं है सन फार्मा के ताकत के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से। तो उसका बड़ा कोई असर आपको इस एक्विजिशन में ज्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिलेगा। बट यस, फार्मा सेक्टर हमें बुलिश लग रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अगर सन फार्मा देखें तो ये 1140 1120 का लेवल जो है, ये अच्छा लेवल है जहां पर आपके दर्शक एंट्री कर सकते हैं फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म अच्छे गेन के लिए। 20 से 30% सीएजीआर गेन के लिए सन फार्मा में एंट्री की जा सकती है। बट अगर इस न्यूज की बात करें तो न्यूज में मुझे ज्यादा कोई असर नहीं देखने को। जी, ठीक है। तो इस न्यूज़ का हमें सन फार्मा के अंदर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर पिडिलाइट इंडस्ट्री की। यहाँ से भी एक एक्विजिशन की खबरें आ रही है कि जो कंपनी है पिडिलाइट वेंचर, उसने 20% स्टेक एक्वायर इमेजिमेक तो क्ले सॉल्यूशन में, जिसकी वर्थ है 20 करोड़। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, पीटीलाइट का मार्केट कैप अगर देखोगे, ये कम से कम जितना मुझे याद आ रहा है, 1 सेकंड दीजिएगा मैं चेक कर लेता हूँ। सर, मैं बता देती हूँ, इसका है पीटीलाइट का मार्केट कैप 1,24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करेक्ट। जी, जब कोई बंदा 1,24,000 करोड़ का मालिक हो और उसमें 20 करोड़ की बात करे, तो पॉकेट मनी एक दिन के जो खर्चा करता है उससे भी कम है। मान जी, लीजिए आपके पास 100 रुपए है आपके पूरे फैमिली में, और आपने 10 पैसा कहीं खर्चा करके आए, वो भी उससे भी कम खर्चा करके आए, तो किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो इस एक्विजिशन हो सकता है आगे जाके पीडीलाइट को कुछ अच्छा मुनाफा दे। बट इसके लिए अभी कोई बड़ा इम्पैक्ट पीडीलाइट में नहीं आने वाला। जी, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा हमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा पिडिलाइट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सर, वापस से एक्विजिशन की खबरें आ रही है। एक स्टॉक है सारेगामा इंडिया, जो इसने भी एक बहुत ही एक म्यूजिक जायंट कंपनी है। इसने 51.8% स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। दूसरी कंपनी है पॉकेट एस पिक्चर्स। क्या लगता है आने वाले जी, टाइम पे सारेगामा के अंदर? सारेगामा के लिए अगर देखोगे थोड़ा सा स्टॉक महंगा है। अदरवाइज ये न्यूज जो है ये पॉजिटिव है सारेगामा के लिए, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में ये एक्विजिशन हो रहा है।
ये अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं सालागमा। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ है, बट क्योंकि स्टॉक थोड़ा महँगा है, लास्ट 3 साल में 10-12 गुना रिटर्न ये स्टॉक ने दे दिया है। तो उसके हिसाब से अभी हुँ, साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो आपको स्टॉक में इतना मूवमेंट अभी तो नहीं देखने को मिलेगा, बट इन आने वाले क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर के बाद जब इसका पूरा एक्विजिशन हो जाएगा और इनका रिजल्ट आने लगेगा, तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल इसमें देखने को मिल सकता जी, ठीक है। तो ये थी राय सारेगामा इंडिया लिमिटेड पर। सर, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है वाया ब्लॉक डील करीबन 1.1% की। है। हाँ, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म हो सकता है आज थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि प्रमोटर जब भी कुछ चीज़ बेचता है तो थोड़ा-सा हो सकता है नेगेटिव लगे, मगर कंपनी का फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये अगर सेल आता है मार्केट पे तो ये लेने की अपॉर्चुनिटी देखें। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स इनके साथ है। इनके प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, जो इनके साथ जितना मुझे याद आ रहा है पहले माइंड ट्री में हुआ करते थे। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड उन्होंने चालू किया था। अब पूरा बैकग्राउंड मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी उसमें कमेंट नहीं करूँगा, बट प्रमोटर बहुत अच्छे हैं। और 1% शेयर हो सकता है वो किसी चीज़ पे एक्विजिशन करना हो, या कहीं पे उनका और भी कोई खर्चा है, जो भी है, अभी मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में पूरी तरह से, कहाँ वो इस्तेमाल करेंगे। बट 1% सेल ऑफ में बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर कोई करेक्शन दिखता है इस वजह से, तो ऐड ऑन करने का मौका मिलेगा। जी, ठीक है। तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी पर। सर, एक पर्सनल केयर और हेल्थ केयर कंपनी है इमामी, वो अब जूस सेगमेंट में भी अपना हाथ बढ़ाने जा रही है। एलो फ्रूट जिसको हम जानते हैं। क्या लगता है कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे आज चला ज़रूर है, बट मुझे थोड़ा-सा मैं फ़ील करता हूँ जो जिस बिज़नेस में उस बिज़नेस में होना चाहिए। अब मैं शेयर मार्केट में हूँ, आप एंकरिंग करते हो। अगर आप कहीं और चले जाओगे तो आपकी एक्सपर्टीज़ जहाँ नहीं है, आपको याद हो हुँ, कुछ साल पहले दिलीप सांघवी जो सन फार्मा की हम बात कर रहे थे, उन्होंने सुज़लोन के स्टेक को एक्वायर किया था। उस टाइम पे उनके शेयर में 15-20% का मार पड़ा था, बिकॉज़ ऑफ सुज़लोन। आप एनर्जी सेक्टर में जा रहे हो, कहाँ फार्मा सेक्टर में हो। वैसे ही है। मुझे थोड़ा-सा अगर आपके लाइन के बाहर आप कुछ एक्विजिशन कर रहे हो, वो समझ में थोड़ा कम आता है, तो ये मेरे हिसाब से तो नेगेटिव है। जी, ठीक है। तो इमामी के लिए न्यूज़ हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे नेगेटिव देखने को मिले बिकॉज़ उसका जो एक बड़ा काफ़ी बड़ा हाथ है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर सेगमेंट में। ठीक है। सर, अभी ऐसे हम देख रहे हैं कि जीएसटी के नोटिस जो हैं वो काफ़ी कंपनियों को भेजे गए हैं। उसी के चलते-चलते इन्फोसिस को भी एक जीएसटी का नोटिस गया है जो कि करीबन 27 लाख रुपए का है, उसमें 11 लाख की पेनल्टी भी है। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता, ऐसे होते रहते हैं। 27, जैसे मैंने पीडीलाइट के लिए बोला, जो कंपनी 5 लाख करोड़ की, 4 लाख करोड़ की हो, उसमें 27 लाख का ज़्यादा फ़र्क पैसे के वाइज़ नहीं पड़ता। यस, नाम वाइज़, गुडविल वाइज़ पड़ता है, बट ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, होते रहेंगी, मार्केट में हमेशा होता रहता है। तो इसमें कोई इम्पैक्ट इन्फोसिस में ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव पड़ेगा, जी, ठीक है। तो जो इस ये न्यूज़ जीएसटी का। का नोटिस जी, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप और जिस तरीके की कंपनी है, बड़ी कंपनी है और उसके इन कंपैरिज़न हम देखें जो जीएसटी का नोटिस है वो काफ़ी छोटा अमाउंट है, तो कंपनी के हम टेक्निकल्स में तो कोई असर देखने को हमें नहीं मिल सकता है। सारी की सारी जानकारी ले ली है सर, थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे लोकेश सेठिया जी जिन्होंने हमें बताया कि जो भी आज स्टॉक्स हैं खबरों में बने हुए हैं उनका हमें असर देखने को मिलेगा बाजार में या फिर नहीं। इसके बाद चलते हैं सीधा मार्केट लाइव के सेगमेंट में जहाँ पे लवजीत अलेक्जेंडर जो कंसल्टिंग एडिटर है हमारी कंपनी के वो आपको लेके चलेंगे बाजार की दुनिया में, समझने की कोशिश करेंगे बाजार के उतार चढ़ाव को और लेंगे एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हफ्ते के आखिरी